तो अभी लास्ट जो हमने कवर किया था वो था कि बैकएंड को कंप्लीट किया था, एंड उसके बाद फ्रंट एंड ऐप को समझा था कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक न्यू रिएक्ट ऐप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश ऐप है जिसका नाम है चैट, क्योंकि हम एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स जो ये फोल्डर है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर बेसिकली सारे लिस्ट ऑफ पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे गोलैंग के अंदर वेंडर फोल्डर होता है, जहाँ आप कह सकते हो मॉड्यूल फाइल होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब लिस्ट होती है मॉड्यूल्स की। ठीक है, जो वेंडर फोल्डर होता है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो वेंडर फोल्डर के अंदर वो रखता है। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जितने भी डिपेंडेंसीज यूज़ होती हैं उसका लिस्ट। मतलब अगर मैं गो कोड के साथ इसको रिलेट करूं तो ये क्या हुआ, हमारा मॉड फाइल हुआ। एंड उसके बाद क्या है, जो ये नोड मॉड्यूल फाइल है इसके अंदर क्या हुआ, हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं। अब मैं गोलैंग की अगर बात करूं तो वहाँ पे वेंडर होता है, तो वेंडर के अंदर क्या होता है, सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो अब समझ आया कि नोड मॉड्यूल और पैकेज डॉट जेसन का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद एक पब्लिक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो रखते हैं, जो कि पब्लिकली विजिबल होते हैं वो चीज़ें रखते हैं। ठीक है, एंड एसआरसी के अंदर होता है हमारा सोर्स कोड पूरा। ये गिट इग्नोर है जिसके अंदर हम जब भी कोड को पुश करेंगे तो उसके अंदर लिस्ट ऑफ फाइल्स होती हैं कि कौन सी फाइल्स जो हैं वो गिटहब पे नहीं पुश होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद पैकेज लॉग फाइल है, ये पैकेज डॉट जेसन से ही जनरेट होती है ये वाली फाइल। ठीक है, एंड उसके बाद रीडमी फाइल है जिससे हम मतलब इस ऐप को स्टार्ट कैसे करना है वो सारी इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर होती हैं, इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये है सारा अंडरस्टैंडिंग फोल्डर स्ट्रक्चर कह सकते हो आप रिएक्ट ऐप का। तो अभी जो भी हमने काम करना है, जो भी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे या जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, तो वो सारी किसके अंदर होगी, एसआरसी के अंदर होगी। तो यहाँ पे जो हमने कल एक इंटरफेस देखा था ना कि एक वो मतलब एक घूम रहा था रिएक्ट का लोगो, तो वो किसके ज़रिए था, वो इस ऐप के ज़रिए था। मतलब ये क्या है, ये पूरी पेरेंट ऐप, मतलब इससे सारा कुछ विजिबल होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बता देता हूँ, वो ये है कि रिएक्ट जो होती है वो वन पेज एप्लीकेशन होती है। क्या होती है, वन पेज एप्लीकेशन। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आती है ना तो आप एक कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि रिएक्ट जो है वो क्या है, वन पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी एक यहाँ पे सोर्स के अंदर अभी मैं किसी फाइल को नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर CSS फाइल्स भी हैं, टेस्ट फाइल भी है, ठीक है, इंडेक्स फाइल भी है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि जब ज़रूरत जिसकी पड़ेगी तब हम उसको छेड़ेंगे। तो आज जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या है, हम AP मतलब कि जो हमारा बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी बना के रखेगा, वेब सॉकेट के साथ कनेक्टिविटी बना के रखेगा, वो फाइल हम आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसको समझ लेंगे एंड उसको जान लेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ API फोल्डर के अंदर index.js, क्योंकि ये रिएक्ट ऐप है। ठीक है, JS का एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो फाइल का नाम रखा है वो रखा है index.js। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि इंडेक्स क्या है यहाँ पे। तो गाइस इंडेक्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो आप एक HTML लिख के बैठे हो। ठीक है, मान लो HTML का जो वेबसाइट है वो है मतलब abc.com। ठीक है, उसके अंदर सारा HTML कोड है एंड उसके अंदर एक index.html पड़ी है। तो आप जब भी उस वेब ऐप को रन करोगे तो वो जो होगा वो HTML किसको रन करेगा, index.html को रन करेगा। मतलब ये अब कहते हैं ना कि घर में एक बंदा जो होता है वो हेड होता है, तो वो यही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इंडेक्स को नाम दिया है। जो वेब ब्राउज़र होता है वो भी इंडेक्स को ही रीड करता है सबसे पहले, तो इसीलिए इसका नाम इंडेक्स दे दिया। तो यहाँ पे सॉकेट का कनेक्शन बनाएंगे, वेयर सॉकेट एंड उसके बाद न्यू, एंड उसके बाद हमने किसको कनेक्ट करना है, वेब सॉकेट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेब सॉकेट, एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर उसका URL देना पड़ेगा जो हम प्रॉपर URL उसका देंगे। तो URL क्या है वेब सॉकेट का, WS:// ये चीज़ तो हमें पता ही है क्योंकि हमने ये बहुत पहले सीख लिया था। लोकल होस्ट
एंड अभी जो पोर्ट देना है वो देख लेते हैं कि पोर्ट कौन सा है। हमारा है 9000, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे अब, कॉलन 9000। तो इसका मतलब क्या है कि लोकल होस्ट पे 9000 पे हमारा वेब सॉकेट रनिंग है, तो उसके साथ तुम कनेक्टिविटी कर लो। अब हमारा एक पाथ भी है, तो वो क्या है /ws। अगर मैं आप लोगों को मेन फाइल जो है वो दोबारा से दिखाऊं, तो हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये किस पाथ पे है, /ws पे है, तो इसीलिए ये उस पर कनेक्टिविटी करेगा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको गो के तरह आपने डील नहीं करना है, इसके अंदर सेमीकोलन्स का जो ज़रूरत है वो पड़ेगा आपको, तो इसीलिए आपने सेमीकोलन लगाते चलना है हर चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट कनेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे एंड उसके बाद कॉल बैक फंक्शन के अंदर उसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं हम, एरो फंक्शन बनाते हैं। बेसिकली इसके अंदर कॉल बैक कॉल होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर पहले हम एक कंसोल लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी चीज़ें जो है वो रनिंग है कि नहीं। कंसोल कनेक्टिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लॉग लगाया है कि कनेक्टिंग हो रही है। अब उसके बाद क्या है, सॉकेट डॉट ऑन ओपन, मतलब जब भी वो वेब सॉकेट मतलब ओपन हो, तो उसके ओपन होने पे ही साथ ये क्या कर ले, कनेक्टिविटी कर ले। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स देगा जिसको हम एरो फंक्शन के साथ यहाँ पे लॉग लगा के प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे वेब सॉकेट कनेक्टर सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेब सॉकेट जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद जब भी कोई नया आएगा, जब नया मैसेज जाएगा, तो वो क्या है, ऑन मैसेज के जब भी कोई मैसेज आए तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करवाना है, मैसेज को लेके आना है। जहाँ HTML के साथ आपने अगर पास करवाना है तो वो पास भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल के अंदर वो मैसेज जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं पहले, एंड उसके बाद उसको HTML के अंदर पास भी करेंगे। तो यहाँ पे वो मैसेज आया, मैसेज को हम रीड करेंगे, मैसेज फ्रॉम सॉकेट, एंड उसके बाद मैसेज को हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके सेमीकोलन। तो यहाँ पे जो हमने CB ऊपर लिखा था कॉल बैक, ठीक है, तो उसके अंदर मैसेज को पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, उस मैसेज मतलब हर बार ये आइटरेशन करता रहेगा, ठीक है, इसीलिए। तो अब क्या है, सॉकेट के ऑन क्लोज पे तो हम उसको ये भी बताएंगे ना कि एक इवेंट थ्रो होगा कि सॉकेट जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो वो भी मतलब बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बताऊँ कि हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम देखो सॉकेट में मैसेज फ्लो होगा, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा, मैसेज जाएगा, मैसेज आएगा, कनेक्शन ओपन होगा, कनेक्शन क्लोज होगा, ये 4 चीज़ें होंगी। तो हमने वो चारों इवेंट यहाँ पे लिखने हैं। हमने एक चीज़ लिख ली, क्या लिख लिया कि ऑन ओपन, मतलब कि जब भी सॉकेट है वो चले तो हमारा कनेक्शन बन जाए, तो यहाँ पे वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है, ऑन मैसेज, अब जब भी कोई मैसेज आए तो हमने कॉल बैक को पास करना है, तो वो हमने कर दिया। अब सॉकेट डॉट ऑन क्लोज, कि जब भी सॉकेट जो है वो क्या हो, क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो, मतलब हमें पता चल जाए कि भी एक इवेंट थ्रो हो जाए कि भाई ये तुम्हारा जो है सॉकेट कनेक्शन जो है वो क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड उसके बाद वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इवेंट को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब मैसेज को मतलब अगर मान लो कि इस पूरे के दौरान कोई भी एरर आया तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, मान लो कि बैकएंड चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं, मतलब हमने रन नहीं किया, तो हमने सीधा फ्रंट एंड को रन किया तो एक एरर आएगा उधर से, ठीक है। तो हमने उसको भी यहाँ पे ग्रैब करना है। हम हर एक चीज़ वेल हैंडल करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक एरर आएगा, एरो फंक्शन के साथ हमने इसको क्या करवाया, कंसोल करवाया, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे एरर को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे एक लॉग लगवा लेते हैं, वेब सॉकेट
एरर, एंड उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, सेंड मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको मैसेज सेंड करेंगे। तो हमारा एक लास्ट रह गया, वो क्या है अब, कि जब भी मैं फ्रंट एंड पे किसी को रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो वो भी तो सेंड होना चाहिए ना। तो उसको हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि अब उसका ये नहीं पता ना कि कब कौन सा बंदा मैसेज सेंड करे। तो वो एक यूज़र बायोस पे डिपेंड करता है, यूज़र की मर्जी है वो कि वो कब सेंड करना है। बट ये ऊपर वाले हमने क्यों बनाए, क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं। अब जब बैक एंड रन कर रहा है, तो जब हम फ्रंट एंड रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन होगा, इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं है। ऑन मैसेज, जब मैसेज आया, जब बैकएंड के पास आया, जब वेब सॉकेट के पास मैसेज आया, तो ये तब ट्रिगर हुआ, इसमें भी यूज़र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मैसेज होगा वो यूज़र की तरफ से आ रहा होगा। तो बैकएंड के पास तो वो एक इवेंट की तरह ही आया ना, तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी। ऑन क्लोज, इसमें भी यूज़र का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वेब सॉकेट जो है वो कभी भी बंद पड़ सकता है, तो इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी। एंड ऑन एरर, कि अगर कोई एरर आता है तो हमने इसीलिए इसको पूरा कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखा, कनेक्टिविटी के अंदर लिखा। ठीक है, तो अभी आता है सेंड मैसेज। तो इसको हम, जो भी मैसेज आया वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड एरो फंक्शन के साथ हम पहले उसको कंसोल करवाएंगे कि कंसोल डॉट लॉग जो तुम मैसेज भेज रहे हो, मैसेज सेंड, जो भेजा तुमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट करवाने के बाद हमने क्या है, सॉकेट को सेंड भी तो करना है, अब कंसोल थोड़ी करवाना है हर चीज़। ठीक है, सॉकेट डॉट सेंड, तो यहाँ पे सेंड फंक्शन है, एंड उसको हमने क्या करवाना है, मैसेज सेंड करवाना है। तो ये भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें होगी। अब ये क्या है, हम इसको किसी और जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है सच कि भी कब ये कनेक्ट, मतलब कब ये वेरिएबल्स जो हैं या फंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हम इसको कहीं और पे यूज़ कर सकें, एंड उसके बाद ये अपने आप फंक्शनलिटी जो है वो कर लें। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए अब कौन से वेरिएबल मेरे को पास करने पड़ेंगे, कनेक्ट, एंड उसके बाद सेंड मैसेज। तो ये हमने दोनों पास कर दिए, एंड ये फंक्शन अब एक्सपोर्ट हो गए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बाहर भेज दी हैं। अब बाहर वाले क्या है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने एक फ़ाइल यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, जो कि एपीआई थी, जो कि बैकएंड से कनेक्टिविटी कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके अंदर हम हर एक कंपोनेंट को लिखेंगे, एंड एक दो लेक्चर लगेंगे, उसमें हम सारा ये चैट एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सिंगल डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली रीड करता हूँ, एंड आपके आंसर जो हैं वो थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, बट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।